हाय फ्रेंड। तो आप सभी को पता होगा अपनी क्लासेस प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने सोइल एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस प्रॉपर तरीके से चला रखी हैं। ठीक है, जिसमें अपने दो दो चैप्टर शायद हो गए हैं। ठीक है, और आज जो मेरी तीसरी क्लास है मैं चला रहा हूँ सोइल साइंस की, क्योंकि आपके लिए पेपर आने वाले हैं। इससे मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी से आपका सिलेबस जो है करा सकूँ, क्योंकि अपने सिलेबस में क्या है, इसमें 10 से 11 सब्जेक्ट शायद हैं। ठीक है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं सभी तरीके से आपको सोइल साइंस के बारे में आज क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूँ, क्या हमको इसमें क्या पढ़ना है और सोइल साइंस क्या होता है। ठीक है, इतना ही आज के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सोइल साइंस को हम दो पहलुओं से पढ़ते हैं। सोइल साइंस को अध्ययन करने के दो पहलू होते हैं। एक होता है हमारा क्या जी, पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी में क्या करते हैं हम, पेडोलॉजी में हम जैसे कि हम मृदा को क्या है, प्राकृतिक पिंड या स्वतंत्र मान कर क्या उसका अध्ययन करते हैं, उसकी जैसे आंतरिक संरचना, उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, उसके बारे में हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी में। और एक आता है इडोफोलॉजी। ठीक है, एक आता है इडोफोलॉजी। इडोफोलॉजी में हम क्या है, मृदा को किस तरीके से अध्ययन करते हैं, उसके पौधे की वृद्धि के विकास के अनुसार कि पौधे की वृद्धि के लिए कितना महत्व है इसका। ठीक है, मृदा का इसमें क्या क्या महत्व है उसका। ठीक, उस तरीके से उसके रख रखाव के बारे में इसका अध्ययन हम क्या करते हैं, इफोडोलॉजी। तो हम इस जो फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस जो अपना सब्जेक्ट है, उसको हम इफेडोलॉजी के अध्ययन के आधार पर क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में पूरा। ठीक है, तो हमारा इसीलिए जो हमारा पहला जो सब्जेक्ट का नाम है वो है फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, मौलिक सस्य विज्ञान। ठीक, मौलिक सस्य मृदा विज्ञान। ठीक है, मौलिक मृदा विज्ञान ये नाम हमारा, वो एग्रोनॉमी का। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को। देखो, एक तो पढ़ना है अपने इसके बारे में परिचय। ठीक है, इसका परिचय के बारे में पढ़ना है, और इसके परिचय के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, इसके मृदा का निर्माण एवं विकास। ठीक है, ठीक है, इसका परिचय पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसके मृदा का विकास। ठीक है, मृदा का, देखो मृदा का विकास विकास एवं निर्माण। ठीक है, कि मृदा का विकास कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या इसको पढ़ेंगे। और हम इसके कि मृदा का विकास कैसे हुआ, तो आप सभी को पता है मृदा का विकास चट्टानों से हुआ है। ठीक है, अगेन चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने, अपसादित चट्टानों से मिलने से क्या है इसका हुआ। अब देखो, मैं इस तरीके क्या आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा जो आपके लिए क्या है बहुत समझ में आएगा, और फिर मैप के साथ पढ़ाऊंगा, मैपिंग के साथ। ठीक है, आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। जब आप पेपर में लिखोगे उस चीज़ का इस्तेमाल करके जब आप पेपर को लिखोगे ना, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसे कि मृदा का विकास पढ़ेंगे। ठीक है, सोइल साइंस की हम सोइल साइंस के भौतिक गुण पढ़ेंगे, मृदा के जो भौतिक गुण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, मृदा के निर्माण के लिए जो भौतिक गुण में क्या क्या है इसके। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे हम, रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे इसके। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे इसके, रासायनिक। ठीक है, ये मेरा मार्कर चल नहीं रहा है। ठीक है, ये रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो, इसका परिचय करेंगे। परिचय के साथ साथ क्या है, हम मृदा का विकास, भौतिक गुण, और क्या पढ़ेंगे, मृदा का जल, मृदा तापक्रम क्या है, मृदा के अंदर जो टेम्परेचर होना चाहिए कितना टेम्परेचर है, पौधों के लिए कितना टेम्परेचर बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके अंकुरण के समय कितना होना चाहिए, परिपक्व होने के समय कितना होना चाहिए। तो हम मृदा का टेम्परेचर क्या है और किस एरिया में कितना मृदा में टेम्परेचर रहता है, तो उसके बारे में क्या इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में इसका अध्ययन करेंगे, तापमान। ठीक है, मृदा का तापमान, मृदा का ताप। ठीक है, मृदा का तापमान। ठीक है, इसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे। इसके अंदर और क्या पढ़ेंगे, मृदा वायु पढ़ेंगे। ठीक है, मृदा वायु को पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम, सब आप नोट कर लेना हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जिससे क्या है ना, आपको जब ये पता होगा हमें इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो हमें उससे क्या है, आधा सब्जेक्ट जो है ना ऐसे ही कवर हो जाता है हमें पढ़ने से। क्योंकि जब हम पता, जैसे कि आपको पता है मृदा क्या है, तो उसके बारे में ये इंट्रोडक्शन हुआ, फिर आपको समझ में आया, अरे आपको ना यार मृदा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, फिर इसमें यार इसके भौतिक गुण क्या हैं, इसके रासायनिक गुण क्या हैं। ठीक है,
फिर इसके लिए क्या है, इसमें यार वायु संचार कितना होता है, फिर इसके लिए कि मृदा के अंदर टेम्परेचर कितना होता है। तो इस तरीके से ना दिमाग में सोच के पढ़ो, तो ये क्या है, सिलेबस बन जाता है अपने, क्या क्रम बन जाता है पढ़ने का, जिससे अपने को आधा याद हो जाता है। एक थ्योरी क्या कहानी की तरह है, जैसे हम कोई कहानी नहीं पढ़ते हैं उसी तरीके से, जैसे अपने सिलेबस याद होगा ना, तो हमें क्या है अपना आधा सब्जेक्ट जो है वो ऐसे ही याद रहेगा। तो मैं जब भी आप पढ़ो ना, तो अपने सिलेबस को जरूर कंप्लीट करना। पहले सिलेबस याद करना कि हमारा सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अंदर उसके चैप्टर क्या हैं, ठीक है। तभी हम इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, मृदा ताप हो गया, मृदा वायु हो गया, ठीक है। मृदा ताप, मृदा वायु पढ़ लिया अपने ने, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, और इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, तो देखो मृदा जल पढ़ेंगे, ठीक है। मृदा जल पढ़ेंगे, मृदा जल पढ़ेंगे, मृदा के कोलाइट, मृदा के जो कणाकार है कितने होने चाहिए, ठीक है। कोलाइट है कणाकार, ठीक है। मृदा कणाकार, ठीक है। मृदा कोलाइट, ठीक है। ये कोलाइट क्या होता है, मृदा कोलाइट क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे जो मृदा के जो कण होते हैं उनको ही कोलाइट बोलते हैं, ठीक है। उसका आकार क्या है, कितने आकार की मृदा में वायु संचार अच्छा होगा, तो इसके बारे में हम सभी चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे क्या है ना, भूमि के समय खेत को तैयार करने के लिए क्या इन चीज़ों को हमें सभी चीज़ों का अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। उसके भौतिक बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, तो हमें पता है उसकी अभिक्रियाएं, मृदा में क्या है, क्या अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। उसमें पीएच मान क्या है उसका, क्योंकि विद पीएच मान जब हमें पता नहीं होगा तो हम फसलों को सही तरीके से नहीं लगा सकते। यदि हमें क्या है, वहाँ की मृदा अम्लीय है और हम कोई और फसलों को उगा देते जो क्या है अम्लीय क्षेत्र में, उस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता और हमने उसी फसल को उस क्षेत्र में उगा दिया, तो क्या हमें बहुत तरीके से लॉस होगा, ठीक है। तो हम इसमें, ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ डायग्राम, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। मृदा की अभिक्रिया, ठीक है। मृदा के अंदर जो तत्व जो होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या अभिक्रिया करते हैं, और जो जैसे कि एक्जोबैक्टर हो गया, नाइट्रोजनीकरण करने वाले जितने भी जो क्या जीवाणु होते हैं वो क्या अभिक्रियाएं करते हैं, ठीक है। और इसके पीएच के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा बहुत ही बेहतर चैप्टर बन जाता है पीएच, जो जिसमें से क्या है क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। एक हमारा, ठीक है, मृदा ताप हो गया, ठीक है। मृदा कोलाइट पढ़ ली हमने, मृदा अभिक्रियाएं पढ़ ली, मृदा में अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, मृदा के ताप को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और हम इसमें सह उर्वरक के बारे में, हम एक उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मृदा उर्वरक है, इसमें हम मृदा उर्वरक, इसकी उर्वरता, ठीक है, मृदा की उर्वरता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। और हमारा इसके बारे में हम एक चीज की और बात करते हैं, वो क्या है हमारा मृदा कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। मृदा के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी मात्रा कितनी होती है, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। मृदा, ठीक है, मृदा के कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया कि हमें इस सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इस सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इससे क्या है ना, आपको पता है कि हमारा सिलेबस जो है ना वो आधा याद हो जाता है। जैसे कि मैंने बात करी इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ सकते हैं उसके लिए, जैसे कि हमें बहुत सी जो बेसिक चीज़ें हैं सोयल साइंस के अंदर, उसके फादर क्या हैं, ठीक है, उसका विकास के बारे में, और जो हमारे अन्य जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने सेल साइंस के बारे में क्या मत दिए अपने, ठीक है, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारा बेसिक हो गया, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। फिर उसके बारे में हम पढ़ते हैं सोयल डेवलपमेंट, सोयल का विकास कैसे हुआ, ठीक है। और इसके रिफॉल सुधार के लिए, जैसे कि अम्लीय, जैसे हम पीएच में पढ़ेंगे, उसके पीएच है अम्लीय है तो उसके सुधार करने की, अम्लीय मृदा है तो उसको सुधार कैसे किया जा सके, ठीक है। लवणीय है या क्षारीय है तो उसका सुधार किस तरीके से करा जा सके, ठीक है। तो उसके बारे में हम इनको पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा तापक्रम हो गया, मृदा का टेम्परेचर कितना होना चाहिए,
ठीक है। उसमें वायु कितनी होनी चाहिए, एयर प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है। इसमें वायु संचार क्या होना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों को क्या है मृदा के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता है ब्रह्मांड के अंदर 3 स्थल पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसके अंदर 3 स्थल पाए जाते हैं। 3 स्थल कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एक आपको पता है, एक आपको पता है, एक तो अपना स्थल मंडल, ठीक है, जिसमें अपने लोग रहते हैं, वो अपना स्थल मंडल हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा जलमंडल, ठीक है। जलमंडल कौन सा, पृथ्वी पर जितना भी सागरीय है, जितना भी जल का क्षेत्र है उसको हम जलमंडल बोलेंगे, ठीक है। फिर हमारा एक क्या हो गया, हमारा स्थल मंडल हो गया, जलमंडल हो गया, वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल जो हमारा ये वातावरण है ये हमारा क्या है एक प्रकार से वायुमंडल है, ठीक। इसको हम वायुमंडल बोलेंगे। हमारा जलमंडल जो हमारे जो सागरीय क्षेत्र है, जितना भी जिस क्षेत्र में जल भरा हुआ है उसको जलमंडल बोलेंगे पूरे का। और जिस स्थान पर अपने हैं वो क्या है अपना स्थल मंडल है, ठीक है। तो स्थल मंडल के तो मृदा का जो भाग देखो वो क्या है स्थल मंडल पे, स्थल मंडल पे। तो हमें पता है मृदा की जो ऊपरी भाग होता है, जो भूपर्वतीय भाग होता है, जो क्रस्ट की जो ऊपरी सतह जो होती है वो क्या है मृदा कहलाती है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व जो एलिमेंट्स होते हैं जो वृद्धि करने के लिए पौधों के आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही होते हैं। तो इसलिए हम मृदा के जब प्रोफाइल पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, हमारी मृदा के कितने संस्तर हैं, हमने मृदा को क्या है संस्तरों में बांटा है। और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, जैसे मृदा के क्रस्ट भाग हो गए, मेंटल भाग और कोर भाग, ठीक है। तो हम किस भाग को क्या है मृदा कह सकते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो हम अब जो कल मैं बात करूंगा तो अपने इंट्रोडक्शन में बात करूंगा, उसमें ही क्या है मैं सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यो आपको समझ में आई, हमें ये सब पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा या कोई कुछ नहीं आता, ठीक है। और आपको क्या है एक नया कंटेंट मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि मैं आपकी एक मदद के लिए क्या है इस सिलेबस को लेके आ रहा हूँ, जिससे आपका रिवीजन हो जाए और आप घर बैठे क्या है पूरी एग्रीकल्चर सिलेबस को क्या है अपनी घर पर बैठ कर क्या मजबूत कर सके। तो मेरी जो वीडियो है इसको प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है।